प्रणाम प्यारे मित्रों। प्रणाम सभी दिव्य ऊर्जाओं को। प्रणाम प्यारे गुरुओं को, संतों को। सबका दिल से आभार अभिनंदन करती हूँ। आज का विषय हम शुरू करते हैं कि क्या ध्यान से हमारी सभी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। क्या ये संभव है? यस, संभव है। जब आप ध्यान में बैठते हैं तब आप सीधा सीधा यूनिवर्स की एनर्जी से कनेक्ट हो जाते हैं और आपसे ज्यादा यूनिवर्स को पता है कि आपकी क्या इच्छाएं हैं। परमात्मा आपको वो सब मौके देता है कि आप अपनी इच्छा पूरी करके और आगे ध्यान और समाधि में लीन हो जाएं। लेकिन हम इतने डरपोक हैं कि मन में चलती हुई इच्छा को भी पूरा करने में सक्षम नहीं हो पाते। परमात्मा तो देगा निश्चित, हम पूरी नहीं कर पाते, हम में वो साहस नहीं है। और जब तक आप अपने मन की इच्छाओं को पूरा नहीं करते तब तक ध्यान और समाधि की गहराई में आप नहीं जा सकते। मुझसे कई मित्र कहते हैं 2 महीना 3 महीना जब ध्यान को हो जाता है तो शेयर करते हैं कि हमारी ये इच्छा अब उठ रही है, हम क्या करें। तो इसमें डरने वाली बात नहीं है। जब आप रेगुलर बैठेंगे तो कई जन्मों की जो इच्छाएं हैं वो आपके भीतर उमड़ेंगी। और उनको पूरा करना भी अति आवश्यक है। हम अंदर गए, मेरे साथ प्रयोग कीजिए। हमने आंख बंद करी, हम अंदर गए। अब अंदर गए तो एक वासना उठ रही है कि कोई हमें प्रेम करे, कोई हमें चाहे। तो ये वासना स्वाभाविक है, इसको पूरा करें। लेकिन हम उसको पूरा नहीं करते। हम समाज से, अपने आप से डरते हैं और इस इच्छा को ऐसे ही छोड़ देते हैं और फिर ध्यान में बैठ जाते हैं। तो ये इच्छा बार बार आती रहेगी जब तक आप इसको भोग नहीं लेते। तो भोगना भी उतना ही अनिवार्य है जितना ध्यान। लेकिन बार बार भोगते रहना मूर्खता है। इच्छा उठे, पूरा होने का इंतजार कीजिए और जब परमात्मा सहयोग करे उस इच्छा को पूरा करिए। तब आप धीरे धीरे खाली होने लगते हैं। अब आंख बंद करते हैं तो मन में कोई तरंग नहीं उठती, क्योंकि अब हमने जान लिया कि प्रेम का क्या स्वाद होता है। मुट्ठी में रेत फिसलती है, ना प्रेम में कुछ है, ना भोग में कुछ है।
ये कहने से कुछ नहीं होगा, सुनने से भी कुछ नहीं होगा। इसको प्रैक्टिकल में आप उतार कर देखिए, तब आपको समझ में आएगा कहीं कुछ नहीं है। ऐसे ही जो भोजन प्रिय है वो आंखें बंद करते हैं तो उन्हें स्वाद चाहिए, भोजन अच्छा अच्छा चाहिए। अब अगर अच्छा अच्छा भोजन नहीं करेंगे तो बार बार मन में वही आता है कि आज ये खाना है, आज ये खाना है। ये इच्छा उठती है तो वो खाइए ना जो आपका मन है। जब खा लेंगे, जीवा को पता चल जाएगा ये स्वाद है, तो फिर वो तृप्त हो जाती है। ऐसे ही हमारा मन और हमारे शरीर की कुछ जरूरतें हैं जिन्हें पूरा करना अति आवश्यक है, ताकि हम जान सकें कि हम जिन चीजों के पीछे भाग रहे हैं उनमें कुछ है ही नहीं। अभी हम क्या करते हैं, जो संत जो दिव्य लोग बोल रहे हैं कि कहीं कुछ नहीं है, सब माया है, तो हम भी कहने लगते हैं हाँ सब माया है। लेकिन हमने जाना तो नहीं ना अपने अनुभव से, इसीलिए हम वहीं के वहीं फंस कर रह जाते हैं और ध्यान से चूक जाते हैं, उस आनंद से चूक जाते हैं, निराकार में जा ही नहीं पाते। तो जो जरूरतें जायज हैं उन्हें पूरा करते हुए अपने मन को विराम देने की कला सीखिए। ये जीवन 70 साल 80 साल तक का हमें मिला है, उसमें ताउम्र पुरुषों और स्त्रियों के पीछे मत भागिए, ताउम्र प्रेम की दुहाइयां मत दीजिए, ताउम्र भोजन के पीछे मत भागिए। खाइए, पूरा करिए और छोड़ने की कला सीखिए। उन प्रेमियों से पूछिए जो रात दिन एक साथ रहते हैं और फिर एक दूसरे से कहते हैं दूर हो जा, एक दूसरे की शक्ल तक देखना पसंद नहीं करते। उनसे पूछिए जाके हाल। जिन्होंने भोग लिया वो रो रहे हैं, जिन्होंने नहीं भोगा वो तरस रहे हैं। तो एक गलती बार बार नहीं करनी, परम गुरु ओशो भी कहते हैं एक गलती एक ही बार कीजिए। खाइए होश से, जिए होश से, यानी कि साथ साथ ध्यान करते रहिए। बिना ध्यान के आप किसी भी स्टेज को पार नहीं कर पाएंगे, वहीं फंस जाएंगे। ध्यान वो आंख है जो हमें भोग से भी पार कर देगी और मुक्ति के आकाश में निराकार में आनंद फलित कर देगी। ध्यान वो आंख है। इसीलिए प्रेम कीजिए, ध्यान जरूर कीजिए, भोग कीजिए, ध्यान जरूर कीजिए। भोजन के प्रेमी है, भोजन कीजिए होश पूर्वक। किसी से नफरत भी करनी है तो होश से कीजिए, मिल क्या रहा है। मनन जरूर कीजिए। तो मैं निश्चित कह सकती हूँ ये सब चीजें छूट जाती हैं। आप भी ये कह पाए उन संतों की तरह कि ये सब व्यर्थ है, लेकिन अपने अनुभव से, दूसरे के अनुभव से नहीं। तो ध्यान समाधि ये हिम्मतवर लोगों का काम है, जिनके भीतर इच्छाएं आएंगी और उनको पूरा करने के लिए वो तैयार है। तब आप परमात्मा के राज्य में प्रवेश कर पाएंगे। भीतर एक
ऐसी भी जगह है जहां पर कोई इच्छा ही नहीं बचती, जहां सिर्फ सन्नाटा, शून्य आकाश बचता है। वहां तक पहुंचने के लिए इस रास्ते पर चलना अनिवार्य है। भगवान बुद्ध स्वयं महाभोगी रहे, अपने समय पर बहुत भोग किया, और एक दिन एक स्त्री को देखकर उसके मुंह से लार टपक रही थी, एक की आंख में बहुत गंदगी थी, उन्हें घिन आने लगी। साधक वही जिसे वासनाओं से भी घिन आने लगे, जिसे ये समझ में आने लगे ये चमड़ियों का प्रेम है, आत्मिक प्रेम में इन सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ती। तो भगवान बुद्ध ने जब बहुत गहराई से देखा उन स्त्रियों को, तो उन्हें बहुत घिन आई। किसी की आंख बहरी है, किसी की नाक बहरी है, और वो तत्क्षण वासना से हट गए, मुक्त हो गए और ध्यान के मार्ग पर जाने को अग्रसर हो गए। तो आप क्या सोचते हैं कि भगवान बुद्ध ताउम्र स्त्रियां भोगते रहे? ना ना, बस उन्होंने जिस दिन ये सत्य देख लिया था उस दिन से वो विमुख हो गए। ऐसे ही मृत्यु को देखा तो उन्हें महसूस हुआ कि एक दिन मैं भी मर जाऊंगा। तब उन्होंने ध्यान और गहराई से करना शुरू कर दिया कि अब मैं उस स्थिति को प्राप्त होऊंगा जहां पर मृत्यु होती ही नहीं। शरीर तो जाते हैं लेकिन आत्मा सदा रहती है। इस अनुभव को जानने के लिए उन्होंने दिन रात प्रयास किया, इतने गुरुओं को माना, उनका कहना माना, तपस्या की, खूब ध्यान किया, और अंत में गुरुओं को भी छोड़ दिया और वृक्ष के नीचे जाके बैठ गया कि मामला आर्य पार हो। तो ऐसी त्वरा चाहिए, जिनके पास ऐसी त्वरा है वो परमात्मा के राज्य में मौज करते हैं, वो आनंद से जीते हैं। भगवान बुद्ध दोबारा किसी स्त्री की तरफ आकर्षित नहीं हुए, दोबारा उन्होंने किसी की मृत्यु नहीं देखी, बस जान लिया कि अब मैं सत्य को अपने अनुभव से देखूंगा। तो हम सब अपने आप से ये प्रश्न पूछें कि क्या हम में वो प्यास, वो अभिप्सा है कि सब लुट जाए लेकिन हम परमात्मा को महसूस करके रहेंगे। सबसे अनमोल जो दौलत है वो है परमात्मा का अनुभव करना अपने ही भीतर। इन विचारों के हटते ही उस पर्दे पे सिर्फ आनंद रह जाता है। अभी तो हमारे भीतर के पर्दे पर स्त्रियां, पुरुष, प्रेम, वासना, लालच, पता नहीं क्या क्या है। लेकिन जिस दिन ये सब कुछ हटता है एक साधक के भीतर से, उस दिन वो मस्त हो जाता है अपनी ही मस्ती में। तो चलिए, जो मित्र चलने को तैयार है इस राह पर, अपने आप को दांव पर लगाने पर, वो निश्चित, गारंटेड आनंद में जिएंगे, आनंद में मरेंगे। तो आशा करती हूँ मेरी बातों को आप समझ पाए होंगे, और मेरी वीडियोस को आप इतने प्यार से देखते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, उसके लिए मैं आप सबकी बहुत बहुत आभारी हूँ। और अगर मेरी इस वीडियो से आपको कुछ समझ में ना आया हो तो आप मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन किसी भी बात को अन्यथा ना लें, उसको समझने का प्रयास करें, और अगर समझ में नहीं आता है तो छोड़ दें। चलिए, इसी के साथ ही आप सबको मेरा प्रेम और प्रणाम। लव यू ऑल। थैंक यू सो मच।